लेकिन वीडियो बन के छोड़ देना ऐसा क्यों किया था आपने? काफी पैसा आपने छुपा रखा है, बस दिखाने के लिए सादगी में रहते हैं। जिन्होंने कहा पैसा छुपा कर रखे, हम तो कहते हैं भैया जल्दी से सामने आइए, प्रकट होइए, प्रभु कहाँ हैं आप। कोई व्यक्ति 13 साल से जॉब कर रहा है, वीडियो है तो सैलरी का पैसा भी कितना हो जोड़ ले समझदार व्यक्ति। इसी तरह नीतीश कुमार जी की भ्रष्टाचार में डूबी हुई है पूरी सरकार है। अगर कोई हो तो कोई आप कमेंट सेक्शन में आप आकर के बताएं, जो तेजस्वी यादव की पैरेलल खड़ा हो जाए पूरे विश्व में। आप इनको कभी हाई फाई कपड़े में नहीं देखिएगा, वो हवाई चप्पल रिलैक्सो का यहाँ पर नीचे हम एक बार दिखाने के लिए कहेंगे। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, बिहार में अखबारों के न्यूज के हेडलाइंस रहे हैं डॉक्टर गौतम कृष्णा महिषी के विधायक चुने गए हैं। और एक खास बात है इनमें, क्योंकि एक तरफ जहां लगभग राजद के सभी प्रत्याशी हार गए, वहां महिषी से चुन करके आए डॉक्टर गौतम कृष्णा और चर्चा का विषय बन गए, क्योंकि सादगी में रहते हैं और आप इनको कभी हाई फाई कपड़े में नहीं देखिएगा। अभी भी देखिए, वो हवाई चप्पल रिलैक्सो का यहाँ पर नीचे हम एक बार दिखाने के लिए कहेंगे, वही हवाई चप्पल है। और जिस प्रकार के कपड़ों के लिए जाने जाते हैं, जिस सादगी के लिए जाने जाते हैं, वही है। एक बार इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि काफी आरोप लगे हैं इन पर। कुछ लोगों का कहना है कि काफी पैसा आपने छुपा रखा है, बस दिखाने के लिए सादगी में रहते हैं। मुझे तो बेसब्री से इंतजार है उन लोगों का जिन्होंने कहा पैसा छुपा कर रखे, हम तो कहते हैं भैया जल्दी से सामने आइए, प्रकट होइए, प्रभु कहाँ हैं आप। मुझे भी बहुत जरूरत है, आप आइएगा तो कम से कम बता दीजिएगा कहाँ, किस तिजोरी में, किस बैंक में कहाँ रखे हैं, आप बता दीजिएगा तो मुझे भी सहूलियत होगी ना जिंदगी जीने में। ये प्रभु कहाँ हैं आप, दर्शन दीजिए, जल्दी से दर्शन दीजिए। लोग आरोप लगाते हैं कि पत्नी का पैसा है तो वो भी आप ही का हुआ, इस प्रकार से कहते हुए नजर अरे आते हैं। भैया सैलरी बेचारी जॉब करती है, इसको बार बार घिसिटना बेवकूफी की वाली बात लगती है। कोई व्यक्ति 13 साल से जॉब कर रहा है, वीडियो है तो सैलरी का पैसा भी कितना हो जोड़ ले समझदार व्यक्ति। तो आप कहते हैं उस सैलरी से भी कम पैसा आपको दिखाया हुआ है, और उसमें भी आप झूठ मोट का। वो तो हमको लगता है 3-4 आदमी का जो नजरिया, चश्मा जो होता है, चश्मा आपका सीधा देखिए, ये चश्मा आपका ले देखिए, आपका लीजिएगा तो ये नहीं हमको नहीं नहीं दिखेगा। देखा, नहीं 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 हम ले नहीं रहे हैं, बस दिखा रहे। देखिए ये तो साफ चश्मा है, ठीक है, हाँ, ये साफ है। हाँ, किसी किसी का चश्मा जो होता है काला होता है, किसी का हरा होता है। हाँ, तो जिस रंग का चश्मा पहनता है ना, उसी तरह का दुनिया दिखता है। तो हाँ। जाति, धर्म, मजहब और पार्टी की संकीर्णताओं में उलझे हुए जब पत्रकार भी आ जाते हैं, तो उनको उल्टा ही सब कुछ दिखता है। हम्म। अरे अच्छा। भैया ये का मतलब थोड़ी है कि आप कुछ बोलिएगा, आपकी नैतिकता और आपकी मर्यादा भी अलाउ करे, आपकी समझदारी भी इतना हो, गुना जोड़ घटाव भी आपको आता हो, कि ताकि आप जोड़ लीजिएगा भाई सैलरी के इनकम से वो कम है कि ज्यादा है। वाह। अच्छा, बिहार के युवाओं का सपना होता है कि वो वीडियो बन जाए, उसके बाद जिंदगी सेट हो जाएगी, लेकिन वीडियो बन के छोड़ देना ऐसा क्यों किया था आपने? ये सवाल आपका बहुत बड़ा है, और हाँ, इन सवालों पर वाकई से बहुत कुछ कहा जा सकता है। बस एक ही बात कहूँगा शॉर्टकट में, कि जिस तरह का मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है, तरीका है, जीवन जीने का शैली है, जिस तरह से ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी मेरे जीवन का शैली रहा है। जाति धर्म ऊपर से उठा हुआ इंसान हो, मैं भी इंटरकास्ट मैरिज किया हूँ, तो इस सब सारी चीजों से आपको लग गया होगा। तो इन चीजों का मेल वहां नहीं खा रहा था। लोग सिस्टम भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। अगर आप भी कैमरा को बंद करके आपसे भी मैं पूछूंगा कि भैया एक ऑफिसर में कोई काम करवा दो, तो आप भी कहिएगा भैया वो नहीं होगा जब तक वहां चढ़ावा ना चढ़ाया जाए। बिहार की ये आलम है। लेकिन जब आप कैमरे पे बोलेंगे, जहां सभा में बोलेंगे, तो आप अपनी जाति का, धर्म का, पार्टी की संबद्धता का आईना पहले आंखों में लगा लीजिएगा, चश्मा, और तब बोलिएगा। लेकिन सच्चाई कुछ और है, कि कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जहां भ्रष्टाचार चरम पे नहीं है। इसी तरह नीतीश कुमार जी की भ्रष्टाचार में डूबी हुई है पूरी सरकार है। और इस सरकार में ही जब मैं वीडियो था, तो टकराहट होना स्वाभाविक था। होते होते मैं रिजाइन कर दिया, और 2 बार चुनाव हारने के बाद, पिछले बार चुनाव जबरदस्ती किस तरह हराए गए वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस बार मैं बड़ी सजगता से साथ, जो कहा जाता है दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पीता है, तो इस तरह से मैं लगातार मेहनत किया। मतलब हर चीजों में समझदारी से काम लिया। और ये कहूंगा कि मैं अपने मतदाता मालिकों से भी कहता था कि माता बहन बड़े बुजुर्ग से मैं आग्रह करता हूं कि आप इतना वोट दीजिए कि चोरवा चोरा भी ले, तब भी चोराते चोराते थक जाए, लेकिन आपका बेटा जीत जाए। ये मैं बोलता था, पूछ लीजिएगा। अब जीत गए हैं, और इतना कहा जा सकता है कि अब जनप्रतिनिधि है, आपके हाथ में पावर है, तो आपके क्षेत्र में ये नहीं होने दीजिएगा भ्रष्टाचार की कोई घटना? भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने का मैं बहुत जल्द एक बहुत ठोस कार्यक्रम करने जा रहा हूँ। कोई रोड मैप? बहुत अभी नहीं बताऊंगा, आप जब मैं चलाऊंगा तब आप जाके दिखेगा। निश्चित रूप से
उस तरीके से जब मैं काम कर रहा था, 4 से 5 महीना में मेरे यहाँ कोई भी काम करने वाला ऑफिसर हो, कर्मचारी हो, उनको लगेगा मेरे बाप रे बाप, मेरे भ्रष्टाचारी होने का इन्होंने ठोस सबूत इकट्ठा कर लिया है, इसलिए यहाँ काम करना मुश्किल है। मेरे महिषी विधानसभा में वही लोग टिक पाएंगे जो ईमानदार होंगे, कर्तव्यनिष्ठ होंगे, जाति धर्म से ऊपर उठे हुए इंसान होंगे और जिनकी कार्यशैली बेहतर होगी। बाद बाकी लोग निश्चित रूप से मेरे वो क्या कहते हैं तरीके में वो फंस ही जाएंगे। अच्छा, आदर्श किसे मानते हैं? क्योंकि आपके अंदर एक त्याग की भावना है भाई, वीडियो जैसी नौकरी कोई नहीं छोड़ता है, उसको आपने त्याग दिया। और सादगी वाले कपड़े जैसे महात्मा गांधी पहनते हैं, तो त्याग है, सादगी है, ये आदर्श किसे मानते हैं? मेरे आदर्श में कोई एक नहीं है, सच्चाई यही है। महात्मा गांधी को भी आदर्श मानता हूँ, स्वामी विवेकानंद को भी आदर्श मानता हूँ, भगत सिंह को भी आदर्श मानता हूँ, आदरणीय लालू प्रसाद को भी आदर्श मानता हूँ, कर्पूरी ठाकुर को भी आदर्श मानता हूँ, सुभाष चंद्र बोस को भी आदर्श मानता हूँ, स्वामी विवेक क्या कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को भी आदर्श मानता हूँ, तो जो जयप्रकाश और क्या कहते हैं कर्पूरी को भी आदर्श मानता हूँ। तो आदर्श का मतलब होता है उच्च दृष्टिकोण, कहाँ से आपने प्राप्त किया। आदर्श का एक्चुअल मीनिंग ये है कि आपने बेहतरीन सोच कहाँ से अडॉप्ट किया। आदर्श का मतलब ये है किसकी तरह आपको मौका मिले तो बनना चाहते हैं, ये हुआ आदर्श। तो मैं किसी खास एक ही व्यक्ति को नहीं आपको देखा, आप क्या नाम अपना शुभ बताएं? मयंक जी, मयंक को देखा 100% मौका मिले तो मैं मयंक बनना चाहता नहीं, मैं ऐसा नहीं बनना चाहता हूँ। मयंक का बहुत बेहतर कुछ अच्छा लगा मुझे, मैं चाहता हूँ मयंक की ये चीज मुझ में आए। फलना आपका सर क्या नाम हो गया? अखंड बाबू, अखंड जी का कुछ अच्छा लगा तो मैं चाहूंगा ये आऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि जिनमें जो अच्छाई मुझे पसंद है उन चीजों से मैं लेना चाहता हूँ। गांधी जी का सादगी और सत्य, अहिंसा, प्रेम को मैं अपना कॉपी करता हूँ। भगत सिंह का मैं बेबाकी और गलत को सबक सिखाना क्या सुनाता। सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व क्षमता, इस तरह से सब जगहों से मैंने बाबा साहब अम्बेडकर का सब किनसे सीखा आपने? त्याग भी तो भैया यहाँ से त्याग आप भगत सिंह से आप सीख सकते हैं कि जिन्होंने अपने पूरे जीवन को ही दांव पे लगा दिया और कहा मौका था, झूठ बोल के निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने तो अपना दिखाया कि मैं अपना सर्वस्व निछावर, सर्वस्व निछावर। त्याग का अंतिम पैरामीटर होता है अपनी जान दे देना, तो उन्होंने करके दिखा दिया। नीतीश कुमार से कुछ नहीं सीखने को मिला, क्योंकि काफी लोग जो है सुशासन की सरकार कहते हैं कि विकास उन्होंने जो 2005 के बाद किया है बिहार में। नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से 20 साल मुख्यमंत्री बने रहे हैं, 25वें में घुस गए हैं, ये भी सीखने का मौका मिल रहा है ना कि 25 साल तक भी सत्ता में चिपके रहा जा सकता है। ये सीखे, ये सीखे। तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहना चाहिए? तेजस्वी यादव जी वर्तमान भारत के, वर्तमान भारत ही नहीं कहते हैं, वर्तमान विश्व के इस युवा वर्ग में सबसे योग्य, सबसे सक्षम, सबसे बेहतर, सबसे लोकप्रिय जन नायक है। उसका पैरेलल कोई खड़ा नहीं है। मैं पूरे बिहार की बात नहीं करता हूँ, पूरे देश की बात नहीं करता हूँ, मैं विश्व लेवल पे बात करता हूँ और आपके चैनल पे कहता हूँ। अगर कोई हो तो कोई आप कमेंट सेक्शन में आप आकर के बताएं जो तेजस्वी यादव की पैरेलल खड़ा हो जाए पूरे विश्व में। मतलब चैलेंज कर रहे हैं कि कोई नहीं है पूरे विश्व में, कोई नहीं, इकलौता है तेजस्वी यादव जी। आप मैनेजमेंट से, काला जादू से, सरकारी धन की बंदरबांट और लूट से अगर कोई सिस्टम को हैक कर ले और चुनाव हरा दे, हार नहीं गए भैया, हार गए और हरा देने में दोनों में अंतर होता है। हरा दे, यहाँ तो चुनाव आयोग हारा है, लोकतंत्र हारा है, जीता है और जीतने की बात करेंगे तो चुनाव आयोग जीता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल और अंतिम सवाल है, संक्षिप्त में क्या बताना चाहेंगे लोगों को कि कौन है गौतम कृष्णा? गौतम कृष्ण एक सर्वसाधारण गरीब कार्यकर्ता का बेटा, महिषी विधानसभा से तीसरे प्रयास में चुन करके आने वाला एक सेवक, आपके सुख और दुख में खड़ा होने वाला एक बेटा, माँ का एक उम्मीद, बहनों की एक आशा, गरीब, कमजोर, लाचार, बेबस का एक भाई और खुद का एक सर्वसाधारण इंसान। मेरी जरूरत 50 रुपये में पूरी होती है। 50 रुपये के दाल चावल में मैं दिन और रात खा सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरी कोई जरूरत नहीं है। 50 रुपए से ज्यादा कोई जरूरत नहीं। 50 रुपये के दाल चावल में मेरा सुबह शाम हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
सुन रहे थे आप डॉक्टर गौतम कृष्णा महिषी से चुनकर के आए हैं, नए विधायक है। तीसरी बार में सफलता लगी, विधायक बने और अपने सादगी के लिए चर्चा का विषय बन गए। कई लोगों ने इन पर सवाल भी उठाए, कहा गया कि करोड़ों रुपए हैं इनके पास, लेकिन क्या सच्चाई है? हमने सीधे इनसे बात किया और बड़ी बेबाकी से इन्होंने बताया कि इनके पास नहीं है वो पैसे और पत्नी की सैलरी के जो भी है वो अपने बच्चों के लिए और उनके लिए वो खर्च करती हैं। इनका काम दिन में 50 रुपए से चल जाता है और बड़ी बेबाकी से जो भी जवाब है, अगर कोई और किसी से ऐसे सवाल किया जाता तो झुंझला जाते, लेकिन जो भी सवाल किया गया उसको उसी प्रकार से जवाब देते हुए नजर आए। बहरहाल आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।